तो सबसे पहले तो ज़रा सबको ईद मुबारक। जी सर, खैर मुबारक। क्योंकि ईद का मौका है तो ज़रा हम इससे ही शुरू करते हैं। फिर बहुत सारी बातें आपसे आपकी इंडस्ट्री से मुताल्लिक, वो रूजो ज़वाल से मुताल्लिक करनी है। तो ये जो एक बचपन की ईद हुआ करती थी और एक ईद अब आप मनाते हैं, जब ज़ाहिर बहुत मसरूफियत और फिर ईद की कुर्बानी, तो हमेशा से ये शौक़ भी था कि कुर्बानी करने का, अभी तक बरकरार है, दिलचस्पी है इसमें, नहीं है? ज़रा बचपन की ईदें किस तरह गुजरी और अभी कैसी गुजरती हैं, ज़रा पहले इस पर रोशनी डालिए। बचपन में मुझसे ज़्यादा क्रेज़ी आदमी कोई नहीं था ईद के हवाले से आज तक। मतलब मुझे डस्ट एलर्जी है, लेकिन मुझे जब बकरे ख़रीदने जाता हूँ तो मुझे कोई एलर्जी नहीं होती। अच्छा। तो इसी तरह का क्रेज़ मेरे बच्चों में था और उस क्रेज़ को मैं कंटिन्यू किया हुआ हमने एक लेगेसी की तरह। और आज तक वही क्रेज़ है कि कुर्बानी उसी फजल खुशू के साथ की जाए। लेकिन अब ज़रा थोड़ी सी तब्दीली मेरे बच्चों के जहन में भी, और मेरे यहाँ तो खैर ये हमेशा रही। अब दे ऑल्सो रियलाइज़ कि ईद शायद कुर्बानी बकरे ज़िबा करने का नाम नहीं है। कुर्बानी शायद इस दफ़ा जिस तरह मेरे लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, इस वक्त कुर्बानी ये है कि उन पैसों में से बहुत सारा हिस्सा उन लोगों को दे दिया जाए नकदी की सूरत में, जो पता नहीं इस ईद को ईद मना भी पाएंगे या नहीं। इस बार कितने बकरे आपने कुर्बान किए? इस बार जितने पिछली दफ़ा किए थे उससे आधे, बाकी पैसे गरीबों को दिए जाएंगे इंशाल्लाह। सही। और ज़ाहिर जो जिसका आपने जिक्र किया, गरीबों की भी अपनी ईद होती है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये फिर ये शौक़ भी अब लोगों का, क्योंकि एक सुन्नत भी है, सुन्नत इब्राहिमी भी है, शौक़ भी महंगाई नहीं है, अरबाब ये महंगाई नहीं है। अच्छा। ये मौत से मुतसव्विर कीजिए इस महंगाई को, क्योंकि हम सब वो लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से जो रात को चैन से खा के सोते हैं। तो हमें अब एहसास करना होगा कि मेरे यहाँ का गरीब आदमी किस अजाब में मुब्तला है, और हमें वी शुड कम फॉरवर्ड। कम अज़ कम वो लोग जिनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो कुर्बानी सबसे खूबसूरत यही होगी कि यू शुड रीच टू दोज पीपल एंड हेल्प देम आउट। सही। और सर, आपकी सोच को लोग इनफरादी तौर पर अगर अपनाएं और अपना हिस्सा डालें तो ज़ाहिर एक बहुत तब्दीली आ सकती है माशरे में। लेकिन जिन लोगों की ये बुनियादी जिम्मेदारी है, यानी जो हुकूमत में शामिल लोग हैं, जो मुक़्तदिर इस वक्त इदारे हैं, रियासत हमारी तमाम जिम्मेदारियाँ, देखिए रियासत हमारी तमाम जिम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम हो गई। तो जब ऐसी सूरत हाल से लोग दो चार हों, तो उन लोगों के सर पर ज़्यादा जिम्मेदारी है जिनके पास अल्लाह ने वसाइल दिए हुए हैं। तो अगर आप इस तरह सोचते रहेंगे कि रियासत ये दिल कम फॉरवर्ड, तो वो ज़रा मुमकिन नहीं रहेगा, और गरीब उसी तरह बर्बादी के मज़ाहिर से गुजरता रहेगा। सही। तो सर, जिस तरह एक आम आदमी इस वक्त ज़वाल पजीर है, उसी तरह हमने देखा कि पिछली 2 दहाइयों में हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत ज़वाल पजीर हो गई। पहले बड़ी बेहतरीन मूवीज़ पाकिस्तान की बनती थी, दुनिया भर में रिलीज़ होती थी, अच्छा रिस्पॉन्स आता था। पिछले 20-25 सालों में ये नाकामी की क्या वजूहत हैं? हम क्यों इस इंडस्ट्री को नीचे से नीचे लेकर जा रहे हैं? भेड़ चाल गुंडों और बदमाशों को हीरो बना के प्रेजेंट करने का जो चलचलाव शुरू हुआ, और अच्छा प्रोड्यूसर और अच्छा डायरेक्टर मार्केट से गायब हुआ, क्योंकि जिनके पास पैसे थे उनके पास दिमाग नहीं थे। उसका नुकसान हुआ हमारी इंडस्ट्री को। जो भेड़ चाल थी, ओरिजिनल चीज़ क्रिएट करने के बजाय फॉलो किया जाता था हमसायों की इंडस्ट्री को। ये मौत का दूसरा तरीका है। उसने हमें लिटरली मौत से दो चार किया। जिस तरह की पंजाबी फिल्म यहाँ बनी, वो बर्बादी का दूसरा नाम था। तो सर, 60s और 70s में, तो आज से कोई 40-50 साल पहले, तो हमसाए हमें फॉलो करते थे, हमारी म्यूज़िक को, हमारे सिंगर्स को बुलाते थे, हमारे एक्टर्स को वहाँ पर बुलाया जाता था, उनकी जैसी एक्टिंग करने की अपने अदाकारों को और हिदायतकारों को वो हिदायत करते थे। तो ये फिर ये काया पलट कैसे हो गई आने वाले दौर में? नहीं, ऐसी सूरत हाल कभी भी नहीं रही। अच्छा। क्या आपका हमसाया आपको फॉलो करता था? देयर आर फ्यू एग्जांपल्स जिनमें उन्होंने हमारे कुछ कॉन्सेप्ट चोरी किए म्यूज़िक के हवाले से, वरना दे वर ऑलवेज एट द पीक। ऐसा नहीं था, ये गलत है। शोबदाबाजी से बाज रहे हम। अच्छा। वो हमेशा हमसे आगे थे, हम उनको फॉलो करते रहे, लेकिन उस वक्त हम कम्पीट कर रहे थे। somehow the other we were competing with them। लेकिन सर, ड्रामा इंडस्ट्री में तो हम कह सकते हैं कि अपने कंटेंट के हिसाब से, कहानी के एतबार से, अपनी डायरेक्शन के एतबार से शायद उसमें हम 90s में भी आगे थे, और उन्होंने फिर ज़रा एक डिफरेंट अंदाज़ अपनाया।
और ड्रामे में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगा कि हमसे आगे निकलने लगे। ड्रामे में तो हम बहरहाल उनसे आगे थे ना, अगर फिल्म की हद तक नहीं थे तो। ड्रामे में वो कभी हमसे आगे नहीं निकले, लेकिन हमारी वो जो भीड़ चालिया सोच है उसने उनके कुछ ड्रामों को कुछ देर के लिए यहाँ शोहरत और बख्शी, लेकिन वो दैट वाज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। और नतीजा वही हुआ कि ढाक के 3 पात, अब दे स्टैंड नो वेयर। उनको ड्रामा बनाना ही नहीं आता, ड्रामे से ताल्लुक नहीं उनका। जितना फ़र्क हमारी फिल्म इंडस्ट्री और उनकी फिल्म इंडस्ट्री में, उतना ही फ़र्क हमारे ड्रामे और उनके ड्रामे में है, रिवर्स है वो। और हमें फिल्म बनानी आती है सर, या हमें फिल्म बनानी नहीं आती? ड्रामे हम 2-2.5 साल में एक फिल्म ऐसी लाते हैं। नहीं, हम फिल्म बनानी आती, हमें फिल्म बनानी आती है। हमारे पास वसाइल नहीं होते हैं। उनकी इंडस्ट्री बड़ी मजबूत है, फाइनेंसर बड़ा मजबूत है, वहाँ 400-400 500-500 करोड़ की फिल्म बन रही है। हमारे यहाँ 5-5 करोड़ खर्च करने में घर के पांडे बिक जाते हैं।